बच्चों में गालों पे यहाँ पे कान और गालों के बीच में सूजन आ जाती है जिसको गल्स हुआ या मप्स बोलते हैं। अब गल्स हुआ या मप्स होता क्यों है, अगर हो गया तो इसका इलाज क्या है, घर पे क्या देखभाल करनी है, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और मैं बाल रोग चिकित्सक हूँ। गल्स हुआ या मप्स होने का कारण वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये वायरस पैरामिक्सो वायरस होता है, उससे होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर किसी को इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यहाँ पे दोनों तरफ होती है, उसका सूजन हो जाता है जिससे ये भाग बड़ा हो जाता है। किसी किसी में दोनों तरफ की सूजन आ जाती है, किसी में सिर्फ एक तरफ की रहती है, किसी किसी में यहाँ पे सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, वहाँ उन ग्लैंड का भी सूजन आ सकता है। ठीक है। अब ये ज्यादातर बच्चों में 2 साल से 12 साल तक के बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ये सब में हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। जिसने वैक्सीन लिया है उसको भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने मप्स का वैक्सीन लिया था तो मुझे ये इन्फेक्शन क्यों हुआ। ये सबको हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वैक्सीन की जो इम्यूनिटी थी वो भी कम होती रहती है। अब इसमें लक्षण कौन से पाए जाते हैं? लक्षण में अगर किसी को मप्स का इन्फेक्शन लगता है तो वो कम से कम 2 या 3 हफ्ते में वो इन्फेक्शन दिखना शुरू हो जाता है और उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द होता है, बुखार आता है, शरीर दुखता है, सर्दी खांसी हो सकती है, ठीक है, फिर भूख कम लगती है, साथ में यहाँ पे सूजन आ जाती है। इससे ये आसानी से पता चल जाता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ और उस पेशेंट का ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखा गया या तो उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस है, और कॉम्प्लिकेशन में सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि जो मेल होते हैं, खास करके 15 साल से ऊपर के मेल में अगर उसको मप्स का इन्फेक्शन है तो उनको अंडकोश यानी टेस्टिस का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट का, किडनी का, जॉइंट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, पैनक्रियाज का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी मप्स हो सकते हैं। अब मप्स का इलाज क्या है? मप्स वायरस का जो वायरस है पैरामिक्सो वायरस, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मप्स के साथ जो होता है पेशेंट को, जैसे बुखार होता है, दुखता है उसको यहाँ पे, या सर दर्द होता है, फिर शरीर दुखता है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि बुखार है तो पैरासीटामोल देंगे, ठीक। फिर शरीर दुख रहा है या यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड दुख रही है तो उसका पेन किलर देंगे। फिर दूसरे अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन मप्स के लिए एंटीबायोटिक्स का कोई यूज नहीं है। अब पेशेंट को क्या ध्यान रखना है? अगर किसी को मप्स का इन्फेक्शन है उसको ज्यादा पानी पीना है, उसका खाने का अच्छी तरह से ध्यान रखना है और दूसरों से अलग रहना है। अब इसका प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन क्या है? अगर किसी को घर में मप्स का इन्फेक्शन है उसको अलग रखना है कम से कम 1 हफ्ते तक, क्योंकि उस दौरान वो ज्यादा कॉन्टाजियस होता है और इन्फेक्शन दूसरों को दे सकता है। उसको अलग रूम में रखना है, खाना पीने की चीजें जो उसके जो सारे चीजें यूज करता है उसको अलग रखना है, ठीक है। फिर बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो उस टाइम उसको स्कूल में नहीं भेजना है। और ज्यादातर पेशेंट्स में ये 1 या 2 हफ्तों में ये इन्फेक्शन सेटल हो जाता है और जो सूजन होती है वो भी 1 से 2 हफ्तों में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके लिए वैक्सीन मिलता है और वैक्सीन सारी जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन एडवांटेज क्या है? जिसने भी ये वैक्सीन लिया है उसको अगर मप्स का इन्फेक्शन होगा तो उसकी जो गंभीर लक्षण होने के चांस कम रहते हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके होने के चांस भी कम रहते हैं। इसलिए वैक्सीन आपको लेना चाहिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।